समस्त को जय जगन्नाथ। आम एसएसबी टीजीटी रो जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू करथिले तो एटा गोटे नुआ सेक्शन जोटा कि आम रॉक्स विषय रे पढिबा आउ या थरो इंटीरियर विषय रे पढिबा। तो चलो किछि एमसीक्यू करबा। तो फर्स्ट कथा हला आम रॉक्स का कहबा। फर्स्ट कथा होची रॉक्स का कहबा। रॉक्स ही होची प्राकृतिक भाव रे गठित खनिज बा खनिज संपद जहा यार्थ कष्ट गठन करे। एटा उत्पत्ति आधार देखा गले एटा तीन भाग विभक्त कराई। गोटे है इग्नियस रॉक्स, आ गोटे है सेडिमेंटारी रॉक्स, आ गोटे है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आम जानिए रॉक होची तीन भाग विभक्त। तो चलो ता विषय किछि एमसीक्यू प्रैक्टिस करबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन होची the innermost layer of the earth is called innermost layer of the earth is called आमे कोन कहि परिबा को ना एरो आंसर हबो आमे कोर कहि परिबा। आमे धरनियो आमे एटा earth बनेले धरनियो आमे एटा earth बनेले earth रो किछि अंश। तो आमे एटा कोन कहूचे ना एटा कहूचे आमे क्रस्ट एटा ऊपरटा को आमे कोन कहूचे क्रस्ट आउ ए मझिटा को कहूचे आमे कोन मांटल कहूचे एटा को मांटल कहूचे आउ ए तळटा को आमे कोन कहूचे ना कोर कहूचे एटा को आमे कोन कहूचे ना कोर कहूचे। ए क्रस्ट को भी दि भाग विभक्त कराई छि। ए ऊपरटा को होची अपर क्रस्ट आउ ए तळटा को होची लोअर क्रस्ट एटा कोन कहूचे ना लोअर क्रस्ट आउ ए ऊपर भागटा को कहंती अपर मेंटल आउ ए लोअरटा को कहंती लोअर मेंटल तळटा को कहंती कोन ना लोअर मेंटल आउ ए जो कोरटा को कहंती यार अपर लोअर नुह याको कहंती आउटर कोर एटा को कहंती आउटर कोर आउ एटा को कहंती इनर कोर एटा को कहंती इनर कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन होची द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर। तो सॉलिड लेयर होची हमर कोन ना क्रस्ट आ एटा पचाइछि कोन ना आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर। तो मने रखिबे ए जो क्रस्ट होची ऊपर भाग रे अछि जोटा कि सॉलिड रे तयारी एटा संपूर्ण भाव रे कठिन हैला एटा गोटे मन रखिबे। ए क्रस्ट होची कठिन हबो आउ ए जो कोर अछि ए कोर अछि ए कोर हबो आउटर कोरटा होची लिक्विड हबो आउटर कोरटा लिक्विड हबो आउ तळ कोरटा क हबो ना सॉलिड हबो। तो एटा मन रखिबे। तो आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट होची कोन ना क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन होची द एवरेज थिकनेस ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज अप्रोक्सीमेटली केते हबो 35 किलोमीटर हबो। जो हमर क्रस्ट जाईची एटा केते किलोमीटर जाईची ना एटा जाईची 30 रु 50 किलोमीटर एटा अछि 30 रु 50 किलोमीटर भीतर एटा अछि। तो एटा मन रखिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन होची द ओशियन क्रस्ट इज मेनली कंपोज ऑफ। जो ओशियन क्रस्ट आमे का कहि परिबा ना समुद्र तळे थिबा पृथ्वी रो भूतल को ओशियन क्रस्ट बोले आमे कहि परिबा। जोटा कि मन रखिबे एटा समुद्र तळे जेहेतु अछि एटा को ओशियन क्रस्ट बोली कहि परिबा। तो ओशियन क्रस्ट हमर कोथरे निर्मित होईछि। तो एटा गठित होईछि कोथरे ना बासाल्ट रे तयारी हेछि एटा मन रखिबे एटा बासाल्ट रे तयारी हेछि। नेक्स्ट क्वेश्चन होची द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। एटा में कोन कहले एटा में कहले ओशियन क्रस्ट एटा कहा जाय छि कोन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होची कोन ना महादश तळे थिबा भूपृष्ठर माने महादश तळे थिबा पृथ्वी रो भूतल को हमें कोन कहि परिबा ना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलबे कहि परिबा। तो एटा मन रखिबे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमर कोथरे जिवो ना एटा ग्रेनाइट रे जिवो एटा ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन होची द लेयर बिटवीन द क्रस्ट एंड कोर इज हमरो जो क्रस्ट आउ कोर मझिरे कोन अछि आमे धरनियो एटा कोन करले एटा धरनियो होची पृथ्वी एटा हला कोन क्रस्ट एटा हला कोन मांटल एटा होची कोर। तो क्रस्ट आ कोर मझिरे कोन अछि ना मांटल अछि। तो मन रखिबे एटा हला मांटल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची द मांटल एक्सटेंड टू ए डेप्थ ऑफ अबाउट। तो मांटल केते हबो ना मांटल होची 7 नंबर ऑप्शन नंबर सी 7 नंबर ऑप्शन नंबर सी। आमे पढि के आस्थिले क्रस्ट होची क्रस्ट जोटा क्रस्ट होची 30 रु 50 किलोमीटर पर्यंत। तो एटा होची 2900 किलोमीटर पर्यंत। तो एटा टिके मन रखिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन होची द कोर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। कोर हमर कोथरे हेची ना आयरन एंड निकेल रे हेची। नेक्स्ट क्वेश्चन द कोर इज आल्सो नोन एज कोर का में कोन कहि परिबा
ନା ନିଫେ କହିପାରିବା। ଧରିନିଅ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଭୂପୃଷ୍ଠ ବା ପୃଥିବୀ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା କ୍ରଷ୍ଟ କହୁଛେ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ମାଣ୍ଟାଲ କହୁଛେ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା କୋର କହୁଛେ। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରଷ୍ଟକୁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ନା କ୍ରଷ୍ଟକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନା ସିଆଲ, ଏଟାକୁ କଣ କହିପାରିବା ନା ସିଆଲ କହୁଛେ। ଆଉ ମାଣ୍ଟାଲକୁ କଣ କହୁଛେ ନା ସୀମା କହୁଛେ। ଆଉ କୋରକୁ କଣ କହୁଛେ ନା ନିଫେ କହୁଛେ। ନିଫେ କାହିଁ କହୁଛେ ଦେଖ, ସିଆଲ କାହିଁ କହୁଛେ, ସିଲିକା ଆଉ ଆଲୁମିନିୟମର ପରିମାଣ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏଟାକୁ ଆମେ ସିଆଲ କହୁଛେ। ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲ ହଉଛି ସୀମା, ମାନେ ସୀମା ହଉଛି ସିଲିକା ଆଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ପରିମାଣ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଥାଏ, ଆଉ ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ତ ଏଟାକୁ ସୀମା କହୁଛେ। କୋରକୁ କଣ ପାଇଁ ଆମେ ନିଫେ କହୁଛେ ନା ନିକେଲ ଆଉ ଫେରସ, ମାନେ ନିକେଲ ଆଉ ଲୁହା ବା ଆଇରନ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଆମେ ଏଟାକୁ କଣ କହୁଛେ ନା ନିଫେ କହୁଛେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ନିଫେ। ନିଫେ ହେଲା କଣ ନା ନିକେଲ ଆଉ ଆଇରନ ବା ନିକେଲ ବା ଫେରସ। ଦ ମୋହରଭିକ ଡିସକନେକ୍ଟ ସେପାରେଟ ଫ୍ରମ, ମୋହରଭିକ ଡିସକନେକ୍ଟ କାହାକୁ କାହାକୁ ସେପାରେଟ କରୁଛି, ତ ସର୍ଟକଟ ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କଣ ହେଲା ଏମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଲ। ଏମ ଜି ସି ଆର ଏଲ। ଏମ ରେ ହେଲା ମୋହରଭିକ, ଜି ରେ ହେଲା ଗୁଟେନବର୍ଗ, ସି ରେ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣଡ, ଆଉ ଆର ରେ ହେଲା ରେପିଡ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି, ଆଉ ଏଲ ରେ ହେଲା ଲେହେମନ। ତ ଯୋଉ ଏମ ଅଛି, ଏମ ହେଲା ମୋହରଭିକ, ମୋହରଭିକ କାହାକୁ କାହାକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି ବା କାହା ମଝିରେ ଅଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଏଠି ଆମେ କରିଥିଲେ, ଏଠି ଯୋଉ ଆମେ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ, ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ରଷ୍ଟ, କ୍ରଷ୍ଟ ର କଣ ଗୋଟେ ହେଲା ଅପର କ୍ରଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲୋୟାର କ୍ରଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାଣ୍ଟାଲ, ଗୋଟେ ହେଲା ଅପର ମାଣ୍ଟାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲୋୟାର ମାଣ୍ଟାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କୋର, ଗୋଟେ ହେଲା ଆଉଟର କୋର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇନର କୋର। ଆମେ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିଲେ, ହଁ କି ନାଇଁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରଷ୍ଟ ରେ ଯାଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କ୍ରଷ୍ଟ ତାପରେ ହେଲା ମାଣ୍ଟାଲ, ତ ସେମିତି ମନେ ରଖିଦେବେ ଏଇ ଯୋଉ ମୋହରଭିକ ଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଲା କ୍ରଷ୍ଟ, ତାପରେ ହେଲା ମାଣ୍ଟାଲ, ତାପରେ ହେଲା ମାଣ୍ଟାଲ, ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଟେନବର୍ଗ ଯାଉଛି ସେମିତିକା ମାଣ୍ଟାଲ ତାପରେ କୋର, ଏଠି ଯେମିତିକା କୋର ମାଣ୍ଟାଲ, ସରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କ୍ରଷ୍ଟ ତାପରେ ମାଣ୍ଟାଲ ତାପରେ କୋର, ଏଠି ସେମିତିକା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କ୍ରଷ୍ଟ ତାପରେ ମାଣ୍ଟାଲ ତାପରେ ହେଲା କୋର। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣଟା ଯାଉଛି କୋଉଥରେ ନା ଏଟା ହେଲା ଅପର ମାଣ୍ଟାଲ, ସରି ଅପର କ୍ରଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲୋୟର କ୍ରଷ୍ଟ, ଏଟା ହେଲା ଅପର କ୍ରଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲୋୟର କ୍ରଷ୍ଟ। ଆଉ ଯୋଉ ଆର ଟା ହେଲା, ଯୋଉ ରେପିଡ ଟା ହେଲା, ଏଟା ହଉଛି ଅପର ମାଣ୍ଟାଲ, ଏଟା ହଉଛି ଲୋୟର ମାଣ୍ଟାଲ, ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ଲେହେମାନ ଟା ହେଲା ଆଉଟର କୋର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇନର କୋର। ଏଇ ଯୋଉ ଲେହେମାନ ହଉଛି ଆଉଟର କୋର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇନର କୋର ହେଲା। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସହଜ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ମୋହରଭିକ, ତାପରେ ହେଲା ଗୁଟେନବର୍ଗ, ଏମ ଜି ସି ଆର ଏଲ, ମୋହରଭିକ ଗୁଟେନବର୍ଗ, ଆଉ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣଡ, ଆଉ ହେଲା ରେପିଡ, ଆଉ ହେଲା ଲେହେମନ। ଆଉ ଯୋଉ ମୋହରଭିକ ଟା ହଉଛି କ୍ରଷ୍ଟ ଆଉ ମାଣ୍ଟାଲ, ମାନେ କ୍ରଷ୍ଟ ଆଉ ମାଣ୍ଟାଲ, କ୍ରଷ୍ଟ ଆଉ ମାଣ୍ଟାଲ, ଆଉ ଗୁଟେନବର୍ଗ ଟା ହଉଛି ମାଣ୍ଟାଲ ଆଉ କୋର, ଆଉ ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣଡ ଟା ହଉଛି ଅପର କ୍ରଷ୍ଟ ଲୋୟାର କ୍ରଷ୍ଟ, ଆର ଟା ହଉଛି ଅପର ମାଣ୍ଟାଲ ଲୋୟାର ମାଣ୍ଟାଲ, ଆଉ ଏଲ ଟା ହଉଛି ଆଉଟର କୋର ଇନର କୋର। ବାସ୍ ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି କଣ ନା ମୋହରଭିକ, ତାହେଲେ ମୋହରଭିକ ଆମକୁ କାହାକୁ କାହାକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି ବା ମଝିରେ ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି କ୍ରଷ୍ଟ ଆଉ ମାଣ୍ଟାଲ ମଝିରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ମାଣ୍ଟାଲ ଆଉ କୋର ମଝିରେ ଅଛି। ମାଣ୍ଟାଲ ଆଉ କୋର ମଝିରେ କଣ ଅଛି ନା ଗୁଟେନବର୍ଗ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି which layer of the earth is liquid। ଆମେ ନା ଲିକ୍ୱିଡ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଢିକି ଆସିଥିଲେ ଯେ ଆଉଟର କୋର କୁ ଆମେ ଲିକ୍ୱିଡ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆଉଟର କୋର ଟା ହଉଛି ଲିକ୍ୱିଡ ଆଉ ଇନର କୋର ଟା ହଉଛି ଆମର ସଲିଡ, ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଦ ଇନର କୋର ଇଜ ମେନଲି, ଇନର କୋର ମେନଲି ଆମେ ନା ପଢିଥିଲେ କଣ ନା ସଲିଡ, ଇନର କୋର ହଉଛି କଣ ସନଲିଡ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଏସ୍ ୱେଭ୍ସ, ଆମର ଯୋଉ ୱେଭ୍ସ ଅଛି କେତେ ପ୍ରକାର ନା ତିନି ପ୍ରକାର, ତିନି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ଏସ୍ ୱେଭ୍ସ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପି ୱେଭ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଲ ୱେଭ୍ସ। ଏସ୍ ର ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱେଭ୍ସ, ଆଉ ପି ରେ ହେଲା ପ୍ରାଇମାରୀ ୱେଭ୍ସ, ଆଉ ଏଲ ରେ ହେଲା ଲଙ୍ଗ ୱେଭ୍ସ। ଏସ୍ ୱେଭ୍ସ ଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ନା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱେଭ୍ସ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏଇଟା ଓନଲି ଟ୍ରାଭେଲ କରିବ କୋଉଥିରେ ନା ସଲିଡ ରେ ହେଲା। ଏଟା ଥ୍ରୋ ହେଇପାରିବ ମାନେ କୋଉଥିରେ ଯିବ, ଏଟା ଓନଲି ସଲିଡ ରେ ଯିବ। ମନେ ରଖିବେ ଏଟା ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱେଭ୍ସ ଟା ଓନଲି ସଲିଡ ରେ ଯିବ, ଆଉ ପ୍ରାଇମାରୀ ୱେଭ୍ସ ଟା ବୋଥ ସଲିଡ ଆଉ ଲିକ୍ୱିଡ ରେ ଯିବ। ଆଉ ହଁ ଆଉ ବହୁତ ସ୍ପିଡ ବି ଯିବ, ପ୍ରାଇମାରୀ ୱେଭ୍ସ ଟା ବହୁତ ସ୍ପିଡ ଯିବ। ହୁଇଚ ସେismic waves are ରେ କୋଉଟା ଯିବ ନା ପି ୱେଭ୍ସ ଯିବ।
16 नंबर ए प्राइमरी वेव्स टा जोटा कि बोथ सॉलिड और लिक्विड रे जीवो फर्स्ट टा कोटा जीवो पी वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड नेक्स्ट क्वेश्चन होची द स्टडी ऑफ अर्थ इंटीरियर यूजिंग द earthquake waves is based mainly on एटा को हमें कोन कहि परिबा ना seismic waves बोली कहि परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हैला एस वेव्स आर आल्सो नोन एज सेकेंडरी वेव्स तो यार आंसर होची कोन सेकेंडरी वेव्स जोटा कि स्लो जीवो आउ केवल सॉलिड रे जीवो द आस्थेनोस्फियर लाइज बिलो द आस्थेनोस्फियर हमें का कहि परिबा द एटा देखो एटा हला कोन एटा हला पृथ्वी एटा हला कोन पृथ्वी तो एटा हला पृथ्वी तो ए पृथ्वी रो जो ऊपर भागटा को हमें कोन कहूचे ना लिथोस्फियर कहूचे हैला ऊपरटा होची कोन लिथोस्फियर आउ तळटा होची कोन एटा होची आस्थेनोस्फियर एटा होची मझिटा होची कोन ना आस्थेनोस्फियर आउ ए तळटा होची बारिस्फियर एटा तळटा होची कोन ना बारिस्फियर हैला तो से कोन पचारिची ना एठी क्वेश्चन पचारिची कोन देखंतु द आस्थेनोस्फियर लाइज बिलो आस्थेनोस्फियर रो बिलो काहा तळे अछि तो एटा लिथोस्फियर रो बिलो रे अछि आस्थेनोस्फियर नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच लेयर मन रखिबे व्हिच लेयर हैज द ग्रेटेस्ट थिकनेस तो 21 नंबर रो आंसर होची ऑप्शन नंबर बी थिकनेस होची कोटा ना ग्रेटेस्ट थिकनेस मन रखिबे ग्रेटेस्ट थिकनेस होची मेंटल तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची which evidence is most important for the understanding the earth interior तो 22 नंबर रो आंसर होची ऑप्शन नंबर ए एटा कहला seismic activity बोले हमें कहि परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची which statement is correct about the earth आमे ना जस्ट संग से पढ़ी के आसिले जे हमर जो आउटर कोरटा होची लिक्विड आ इनर कोरटा होची सॉलिड तो या राइट आंसर होची कोन ना ऑप्शन नंबर सी हैला नेक्स्ट क्वेश्चन द मोमेंट ऑफ अ मोल्टेन मटेरियल इन अर्थ आउटर कोर जनरेटेड जो पृथ्वी रो जो आउटर कोर तरल अवस्था रे थाए एवं लुहा और निकेल द्वारा गठित होई थाए हां कि नै हमर जो कोरटा कहा द्वारा गठित होई थाए लुहा और निकेल द्वारा गठित होई थाए तो आउटर कोर रे जो लुहा तरल गति रु कोन जाए ना इलेक्ट्रिक करंट बा विद्युत प्रवाह सृष्टि करे मन रखंतु जो हमर जो पृथ्वी रो जो आउटर कोर अछि बा कोरटा अछि सेटा तरल अवस्था रे थाए जोटा कि आउटर कोरटा तरल अवस्था रे थाए आउ इनर कोरटा सॉलिड अवस्था रे थाए जो तरल अवस्था रे थाए सेटा लुहा और निकेल द्वारा गठित होई थाए जो आउटर कोर रे जो लुहा तरल अवस्था रे थाए सेटा बेले कोन होई थाए ना इलेक्ट्रिक करंट सृष्टि कर थाए बा विद्युत प्रवाह सृष्टि कर थाए एही जो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो प्रवाह फल रे कोन होई थाए ना अर्थ मैग्नेटिक फील्ड सृष्टि कर थाए मन रखिबे जो आउटर कोर रे जो लुहा तरल अवस्था रे थाए विद्युत प्रवाह सृष्टि करबा फल रे एथरे याथर मैग्नेटिक फील्ड ता को होई थाए ना सृष्टि होई थाए एटा होची आपण मानक पई बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा टिके मन रखिबे नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच मेजर टाइप ऑफ रॉक्स इज फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड सॉलिडेशन ऑफ द मैग्मा और लावा हां एटा भी होची जो 25 नंबर क्वेश्चन दा एटा भी निहाते हेबे गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा आंसर हबो कोन ना आग्नेय शिला हबो बा इग्नियस रॉक्स हबो जो इग्नियस रॉक्स हमर पुनी दुई भाग रे तो गोटे होची इंट्रूसिव आ गोटे हैला एक्सट्रूसिव एरा मन रखिबे भाबुथिबे ना आपनकर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पढिछ आपन देखिबे गोटे पढछि एक्सट्रूसिव रो थ्योरी रो सबति पढि देबे आपन माने ताले भल से आपन कोन करि परिबे ना जानि परिबे तो आमे थ्योरी को भल से पढि के जिबा तो पढिछि कोन एक्सट्रूसिव पढिछि तो एक्सट्रूसिव कहारो ना इग्नियस रॉक्स रो होछि एक्सट्रूसिव तो ये पचाछि कोन मैग्मा आ लावा तरल अवस्था रे को थाए ना इग्नियस रॉक्स रे थाएंती नेक्स्ट क्वेश्चन होची ग्रानाइट इज एन एग्जांपल ऑफ 26 नंबर तो 26 नंबर हमरटा ग्रानाइट हबो इग्नियस रॉक्स मन रखंतु ग्रानाइट होची इग्नियस रॉक्स जो इग्नियस रॉक्स होची दुई प्रकार गोटा होची एक्सट्रूसिव आ ओडेला इंट्रूसिव तो एक्सट्रूसिव रे जीवो कोन बासाल्ट जीवो आ इंट्रूसिव रे जीवो कोन ग्रानाइट जीवो बुझिहेला तो या राइट आंसर होची ग्रानाइट होची कोथर रो ना इंट्रूसिव रो तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच रॉक इज formed when magma cools slowly beneath the earth surface तो 27 नंबर राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए
तो मन रखिबे ए जो ग्रानाइट हमर कोथरे जीवो आमे ना संग संग पढी के आसले ग्रानाइट हमर आग्नेय शिला रे जीवो बा इग्नियस रॉक्स रे जीवो आ इग्नियस रॉक्स रो इंट्रूसिव रे जीवो तो ग्रानाइट मन रखंतु स्लो कूलिंग होई थाए ए जो ग्रानाइट हमर स्लो कूलिंग होई थाए तो ग्रानाइट स्लो कूलिंग होई थाए आ बासाल्ट होई थाए रैपिड कूलिंग मन रखिबे ग्रानाइट होई थाए स्लो कूलिंग आ बासाल्ट होई थाए रैपिड कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच टाइप ऑफ रॉक इज जनरली फॉर्मड इन द लेयर तो 28 नंबर होला लेयर माने स्तरीभूत हमरो केउ रॉक्स स्तरीभूत अवस्था रे थाए तो या राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी सेडिमेंटरी रॉक हमरो स्तरीभूत होई कि थाए जोटा कि आमे सैटिस्फाइड रॉक मध्य कहि परिबा अनेक समय रे जीवाश्म मध्य एथरे धारण करि रखि थाए मन रखिबे सेडिमेंटरी रॉक रे अनेक समय रे जीवाश्म मध्य धारण करि रखि थाए आ एहा को सैटिस्फाइड रॉक मध्य कहै जाय थाए तो जो सेडिमेंटरी रॉक रो उदाहरण भी बहुत सारा अछि जेमति का जिप्सम कहै जाय लाइमस्टोन कहै जाय चॉक कहै जाय कोल कहै जाय सैंडस्टोन कहै जाय एटा होछि कोन ना सेडिमेंटरी रॉक्स आ बासाल्ट आ ग्रानाइट एटा होछि इग्नियस रॉक्स आ इग्नियस रॉक्स होछि दुई प्रकार मन रखिबे मोडला इंट्रूसिव मोडला एक्सट्रूसिव सब मन रखि के जिवे सैंडस्टोन इज सैंडस्टोन एटा को रॉक पचारि छि सैंडस्टोन होछि हमर सेडिमेंटरी रॉक्स मन रखिबे जो आउट के भी शॉर्टकट मन रखिबे जेते प्रकार लास्ट को स्टोन लागि थिबो प्राय से हे जिवो कोन ना सेडिमेंटरी रॉक तो सैंडस्टोन लाइमस्टोन आउ जिप्सम आउ ऑयल आउ कोल चॉक सेल ए सब होची कोन ना सेडिमेंटरी रॉक आ सेडिमेंटरी रॉक को आ कोन कह जाय ना सैटिस्फाइड रॉक मध्य कह जाय एटा मन रखिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन होची 30 नंबर रो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटामॉर्फिक रॉक तो मेटामॉर्फिक रॉक एथरा हमें का कहि परिबा मेटामॉर्फिक रॉक एथरा हमें कहि परिबे मार्बल को कहि परिबा मार्बल हे परिबो आ क्वार्टेजाइट हे परिबो आ स्लेट हे परिबो तो एटा होची कोन ना मेटामॉर्फिक रॉक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची मार्बल इज फॉर्मड फ्रॉम मार्बल हमर मार्बल रो मूल उत्पादन होची कोन ना लाइमस्टोन तो 31 नंबर होची ऑप्शन नंबर बी हैला आ एटा यूज करा जाय कोन पई मार्बल को हमर स्कल्पचर पई यूज करा जाय बुझि पले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हैला स्लेट इज फॉर्मड फ्रॉम 32 नंबर तो 32 नंबर आंसर होची ऑप्शन नंबर ए स्लेट आस्थाय कोठू ना सेल रु आस्थाय आ एटा को प्रकार रॉक ना एटा होची मेटामॉर्फिक रॉक मार्बल आ स्लेट मेटामॉर्फिक मन रखिबे। क्वार्टेजाइट हमर आस्थाय कोठू ना सैंडस्टोन रु आस्थाय क्वार्टेजाइट सैंडस्टोन रु आस्थाय आ एटा देखिबा को बहुत कठिन थाए आ शक्त मध्य थाए ए जो 33 नंबर क्वेश्चन आंसर बहुत कठिन थाए देखिबा को आ बहुत शक्त थाए आ एटा होची मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन होची 34 नंबर व्हिच प्रोसेस ट्रांसफर एक्जिस्टिंग द रॉक्स इनटू मेटामॉर्फिक रॉक तो केउ प्रक्रिया द्वारा पत्थर गुडी को रूपांतरित पत्थर रे परिणत होई थाए तो एटा राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी एटा हीट एंड प्रेशर माने ताप आ चाप द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच टाइप ऑफ रॉक इज मोस्ट लाइकली टू द कंटेन फॉसिल्स तो फॉसिल्स पॉइंट्स माने कोन ना केउ प्रकार पत्थर रे जीवाश्म मिली थाए बा जीवाश्म मिलिबार संभावना थाए तो या राइट आंसर होची सेडिमेंटरी रॉक्स मन रखिबे जीवाश्म माने ही सेडिमेंटरी रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेडिमेंटरी रॉक्स तो 36 नंबर होची कोन ग्रानाइट होची हमर कोन ना इग्नियस रो होची कोन ना इंट्रूसिव आमे ना पढी के आसिले ग्रानाइट होची इंट्रूसिव रॉक्स तो हमर ग्रानाइट गैब्रो ए सब होची कोन इंट्रूसिव रॉक्स आ सैंडस्टोन लाइमस्टोन सेल ए सब होची कोन ना सेडिमेंटरी रॉक्स जो सैंडस्टोन लाइमस्टोन सेल ए सब होची कोन ना सेडिमेंटरी रॉक्स हबो तो टिके मन रखिया पे टिके चेष्टा करिवे। नेक्स्ट क्वेश्चन होची 37 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लूटोनिक रॉक्स तो प्लूटोनिक रॉक्स होला कोन ना ग्रानाइट मन रखिबे प्लूटोनिक रॉक्स होची कोन ग्रानाइट रो जो आउ को रॉक्स कहि परिबा ना एटा को इग्नियस रॉक्स बोली कहि परिबा इग्नियस रो कोन ना इंट्रूसिव रॉक कहि परिबा
प्लूटोनिक रॉक कहि परिबा, इंट्रूसिव रॉक कहि परिबा बा इग्नियस रॉक्स कहि परिबा। काहाकू ना ग्रानाइट को। मने रखिबे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपनकर प्रीवियस ईयर रे एई क्वेश्चन सब पढिथिला, गोटे पढिथिला आ ए रिलेटेड ही पढिथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच रॉक इज फॉर्मड फ्रॉम द वोल्केनिक लावा एंड हैज ए ग्लासी टेक्सचर। एटा हला ऑब्सिडियन हबो, सॉरी 38 नंबर आंसर होची ऑब्सिडियंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची पुमिका। पुमिका इज ए, पुमिका होची कोन? पुमिका होची वोल्केनिक इग्नियस रॉक्स। वोल्केनिक इग्नियस रॉक्स माने सेटा भी एक्सट्रूसिव कोटे थाए, जो एक्सट्रूसिव हम देखिछे ना वोल्केनिक, एटा होची वोल्केनिक इग्नियस रॉक्स। वोल्केनिक इग्नियस रॉक्स माने कोन? जो जाउची हमरो इग्नियस रे जाउची, माने जो एक्सट्रूसिव जाउची गोटे थाए आ गोटे थाए कोन इंट्रूसिव, गोटे थाए इंट्रूसिव आ गोटे थाए एक्सट्रूसिव। ए मिक्सटा होची कोन? पोमिसटा होची कोन? पोमिसटा होची हमरो एक्सट्रूसिव रे जाउ थाए हैला। एक्सट्रूसिव रे बासल्ट जीवो आ पोमिस जीवो, आ इंट्रूसिव रे जीवो प्लूटोनिक रॉक्स जीवो जेमति का ग्रानाइट आ गाब्रो, डायगाब्रो हैला। तो मन रखिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन होची which sedimentary rocks is commonly formed from the clay and mud। clay and mud रे हमरो कोन जाउची सेल हबो, ऑप्शन नंबर ए सेल हबो जोटा की sedimentary rocks। नेक्स्ट क्वेश्चन which process can changes any existing rocks in the magma। तो या राइट आंसर होची मेल्टिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन होची which pair is correctly matched। एथरु कोटा करेक्टली मैच करूची। तो या राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी मार्बल होची मेटामॉर्फिक। मार्बल होची कोन ना मेटामॉर्फिक। तो ए जो ग्रेनाइट ता होची मन रखंतु ग्रेनाइट होची इग्नियस रो जाउची, इग्नियस रॉक रो कोन जाउची ना इंट्रूसिव रे जाउची। तापरे मार्बल हमरो ठीक अछि आ बासाल्ट जाउची भी इग्नियस रे, बासाल्ट जाउची इग्नियस रे। तो एटा हबो एक्सट्रूसिव रे जाउची, बासाल्ट जाउची इग्नियस रो एक्सट्रूसिव रे। आ सैंडस्टोन ता जाउची सेडिमेंटरी रे। सैंडस्टोन ता जाउची कोथरे ना सेडिमेंटरी रे, मन रखिबे सैंडस्टोन होची सेडिमेंटरी। तो परीक्षा रे ए टाइप रो क्वेश्चन आपन मानको देखिया को मिलिबो, नियाते मन रखिबे। व्हिच पेयर रिप्रेजेंट रॉक्स फ्रॉम द सेम पेरेंट्स लॉक। तो केउंटारो केउंटा आथि उद्भावन होईची बा तार मूलडा होची कोन? तो या राइट आंसर होची नंबर ए लाइमस्टोन आछि हमरो कोथरु मार्बल रो आछि, आ सैंडस्टोन आछि हमरो कोथु सैंडस्टोन होची सैंड ग्रेन्स रो आछि, सैंड ग्रेन्स रो आछि। आ कोल आछि कोथरु ना प्लांट रो आछि, प्लांट रिमेनिंग रो आछि। आ ग्रेनाइट आछि सिलिकारो, ग्रेनाइट आछि सिलिकारो। ठीक एटा मन रखिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन होची कोल इज मेनली, कोल हमरो कोठु आछि आमे ना जस्ट संग से पढि के आसिले प्लांट रिमेनिंग रो आछि अछि कोल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर intrusive igneous formation while the four is not identity the extrusive one। एटा आपनकर प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन आपण माने भला भाबरे जानछंती। इंट्रूसिव माने होची कोन मन रखंतु, इंट्रूसिव माने होची जते बेले मैग्मा पृथ्वी पृष्ठ रे धीरे धीरे ठंडा हुए सेते बेले ग्रेनाइट और ग्राब्रो गठित होई थाए। मन रखंतु जते बेले मैग्मा पृथ्वी पृष्ठ रे धीरे धीरे ठंडा होई थाए सेते बेले हमर कोन होई थाए, सेते बेले ग्रेनाइट और गाब्रो गठित होई थाए। सेटा होची ग्रेनाइट हम पढि के आस्तिले इग्नियस इंट्रूसिव रॉक होची कोन ना ग्रेनाइट, आ गोटे होची गाब्रो, आ गोटे होची कोन ना पृथ्वी बा भू आकृति रे जोटा सृष्टि होई थाए सेटा होची कोन ना बाथोलिथ। सेटा मन रखिबे बाथोलिथ हेई थाए, आ गोटे सील हेई थाए, आ गोटे हेई थाए डाइक। मन रखिबे ए जो इंट्रूसिव रे कोन जाउची ना बाथोलिथ जाई थाए, आ गोटे डाइक हेई थाए, आ गोटे सील हेई थाए। एटा होची इंट्रूसिव रो इग्नियस रॉक्स। तो क्वेश्चन आपनकर आस्थिला तो एटा इंट्रूसिव हेई परिबो नाही, तो एटा हबो कोन ना एक्सट्रूसिव हबो हैला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हैला व्हिच वन इज एन इंट्रूसिव इग्नियस बॉडी। तो आमे एना पढि के आस्थिले लिखा हिची इंट्रूसिव रे आमे पढतिले कोन बाथोलिथ जीवो, डाइक जीवो, आ सील जीवो। एटा भू आकृति रे सृष्टि होई थाए
ମନେ ରଖିବେ ଏଟା ଭୂରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର୍ମରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ବାଥୋଲିଥ, ସିଲ୍ ଆଉ ଡାଇକ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ରିଲେଟେଡ୍ କରିକି ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ବନେଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି which of the following form when the magma solidifies beneath the earth surface। ତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମାଗ୍ମା ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଦୃଢ ହେଲେ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହବ ନା ଡାଇକ୍ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ସେ ପଚାରିଛି ସେଇଆ ମାଗ୍ମା ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଦୃଢ ହେଲେ ବା beneath ହେଲେ ବା solidification ହେଲେ ଏଥିରେ ଆମର କଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଡାଇକ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମାଗ୍ମା ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଦୃଢ ହେଲେ ଆମର ସେଥିରୁ ଡାଇକ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି underground formation and one develop at the surface which the surface is the formation। ମାନେ ତିନୋଟି ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥରୁ ଗଠନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀର ପୃଷ୍ଠର ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଭୂପୃଷ୍ଠର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ଏଟା ହବ ଲାଭା ଫ୍ଲୋ ବା ଏଟା ହବ ଲାଭା ଫ୍ଲୋ ବା ଲାଭାର ପ୍ରବାହ ଏଟା ହବ। ତାହେଲେ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ତ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ୟାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏମିତି ଯୋଉଗୁଡାକ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆସିଲାନି ସେଗୁଡାକ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ହେଲା। ଆଉ ଏଟାକୁ ଯାହା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର MCQ ସବୁ କ୍ଲାସ କରିଛି ତାକୁ ସବୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଆଜି ହିଁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ଆପଣ ମାନେ ୱରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆଣିବି ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ସେଥିରେ